घर में चालू हो चुका है गुंडा राज। जी हाँ दोस्तों, जो सो रहा था 2 हफ्ते से वो अचानक से उठ गया है नींद में से। क्या बात है यार, मैं भी राइम करने लग गया हूँ। जी हाँ, तो मैं हूँ चेतन और आप देख रहे हैं फिल्मी भाई। चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। जी हाँ दोस्तों, कल रात को जो एपिसोड हुआ उसके बारे में हम जल्दी जल्दी चर्चा नहीं करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे और सही से बताएंगे क्या सही था, क्या गलत था, कहाँ पर गलत हुआ, कौन सही है कौन गलत है, क्या कैप्टनसी सही से चल रही है, क्या नेहल सही है, क्या तान्या सही है, क्या आंटी सही है। सारी चीजों के ऊपर इसी वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए एंड तक वीडियो में। जी हाँ, एपिसोड जैसे ही शुरू होता है ना, एपिसोड सब नींद में से उठते हैं और मुद्दा वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर कुछ घर में बना था, वो वाइट कलर का कुछ बना था, वहीं से मुद्दा स्टार्ट होता है। सच में अगर देखा जाए तो आंटी जी को स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आप किचन में नहीं जाएंगी। बट क्या ना, आंटी जी का कैसा ना, मुद्दा नहीं मिल रहा है, ठीक है। मुद्दा नहीं मिल रहा है तो मुद्दा बनाना तो पड़ेगा ना, कैसे ना कैसे। मुद्दा बनाने के लिए आंटी जी क्या करती है, आंटी जी करती ये है कि अमाल को बोलती है कि भाई तुम कैप्टन हो, तुमको करना चाहिए, ये जो खराब हुई सब्जी है उसको सही से लगाना तुम्हारा काम है। यहाँ पर जो गुंडाराज वाले जो अमाल मलिक है, जो अभी घर के कैप्टन है, जी हाँ, उनका पारा हो जाता है डबल। वो कुनिका के ऊपर चढ़ जाते हैं और तरीके से चिल्लम चाली करते हैं कि आपको कोई भी राइट्स नहीं है, आप घर के कैप्टन नहीं हो, तो आप घर में कोई भी किचन में नहीं जाओगे, आप मुझे ऑर्डर नहीं दोगे। मुझे पता है मेरी कैप्टनसी कैसे चलानी है। अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है, मेरी कैप्टनसी से प्रॉब्लम है, तो आप बिग बॉस से बात करिए या फिर आप कैप्टन बन जाइए। वो तो कैप्टन बनने से रही, क्योंकि एक बार अगर कैप्टनसी छोड़ दी है तो बिग बॉस शायद ही उनको कैप्टन बनने का मौका देगा, क्योंकि बुजदिलों को यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, ऐसा बिग बॉस ने ही कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ कुनिका आंटी का मुद्दा वहां पे। फिर कुनिका आंटी के मुद्दे को लेके हमारे शहबाज जो बड़े शाह है, जो कहीं दिख ही नहीं रहे, वो सिर्फ अपनी सड़ी गली शायरिया मार मार के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिख जा रहे हैं, तो टीवी में वो नहीं दिख रहे। अभी अगर टीवी में दिखना है तो दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसलिए वो क्या कर रहे हैं, आंटी का सपोर्ट ले रहे हैं। क्योंकि आंटी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत दिखती है। आंटी दिन भर वो दिखती रहती है, कुछ ना कुछ मुद्दा बनाती ही रहती है। कुनिका सदानंद है, वो कुनिका जो है वो हर बार कुछ ना कुछ मुद्दा अपना बनाती रहती है, क्योंकि उनको दिखना ही है कैमरा में। तो इस वजह से अभी शहबाज ने क्या प्लान कर लिया कि मैं घूमूंगा बशीर के साथ, कुनिका के साथ, क्योंकि ये लोग क्या है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इन लोग का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। इस वजह से वो ट्राई कर रहा है उनके साथ में घूमने का। तो इस वजह से उसने क्या किया पता है क्या, जब कुनिका का जो टॉपिक चल रहा था अमाल के साथ, तब अभिषेक ने कुछ लाइन बोल दी, वो मजाक में बोल दी थी उसने, तो उस लाइन को पकड़ के ये भाई साहब उसके ऊपर चार्ज हो गए और चिल्लम चाली करने लगे और बहुत मतलब हाथापाई जैसा माहौल हो गया था। बट वो घर वालों की वजह से वो माहौल बच गया। तो वहां पर ये एक मुद्दा ढूंढने का ट्राई कर रहे, क्योंकि आप घर में कुछ कर नहीं रहे हो यार। बेसिकली सबको पता है, ऑडियंस को भी पता है, अगर आप नॉमिनेशन में जाते हो तो आपको अभी मतलब यही नॉमिनेशन में सबसे पहले आपको ही निकालेंगे, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। बेसिकली ये ऑडियंस भी देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। आपके फॉलोअर्स कम है वो अलग बात है, आपको मतलब सिर्फ कॉमेडी करना है वो अलग बात है, बट आपको घर में एक्टिव भी रहना है। अगर हॉनेस्ट रिव्यू की बात करें तो आप नहीं दिख रहे हो, आपको हॉनेस्टली घर में दिखना है। जैसे बिग बॉस के घर में लास्ट वीक गौरव खन्ना नहीं दिख रहे थे तो नहीं दिख रहे थे, जबरदस्ती थोड़ी दिखाएंगे यार। अगर वो कुछ नहीं कर रहे, मृदुल कुछ कर नहीं रहा था तो नहीं दिख रहा था, प्रणीत कुछ कर नहीं रहा था तो नहीं दिख रहा था। वैसे ही आपका भी है, आप नहीं दिख रहे हो, आप सिर्फ वो थोड़ा बहुत शायरी कॉमेडी कर लेते हो, उससे नहीं चलता है बॉस। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब मुद्दे जो होते हैं उनमें आपको बोलना पड़ेगा सही से, मतलब पार्शियलिटी वाला सीन नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। एक मुद्दे में घुस गए, बात खत्म कर दी, वैसे नहीं, आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। अगर कहीं आपको गलत लग रहा है तो आपको वो गलत को आपको सही से डिफेंड करना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है। अगर कोई सही है तो आपको सही डिफेंड करना पड़ेगा, हाँ ये सही है। वो सारी चीजें आपको करनी होगी शहबाज, आप नहीं कर रहे हो। बाकी उसके बाद वो हो गया एक मुद्दा। फिर तीसरा मुद्दा है नेहल के ऊपर। अभी नेहल तो क्या है ना, वो एक अपना वो क्या बोलते हैं ना, वैसे ही है जैसे उनको कुछ बोल दो ना तो वो अलग मुद्दा लेके चले जाएंगे। मतलब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे, इस ट्रैक पे जो ट्रेन चलती है ना, उनका क्या है ना, उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। वो अचानक से ट्रेन को उठा के दूसरे ट्रैक पे रख देते कि ये ट्रैक है मेरा।
सो अमाल वहाँ पर गए नेहल के पास कि भाई आप एक काम करो, आप रात का डिनर मत बनाओ क्योंकि नीलम को तकलीफ हो रही है, ठीक है, क्योंकि नीलम नहीं दिख रही थी अभी इतने दिन से, नीलम तो वैसे दिख नहीं रही है, तो नीलम को तो थोड़ा सा दिखाना था। इस वजह से अमाल ने बोल दिया कि एक काम करो, नीलम को तकलीफ हो रही है रात का खाना बनाने के लिए, तो आप रात का खाना आप बनाओ, आप नहीं बनाओगे तो आप दिन का खाना बनाओगे, सॉरी दिन का खाना उनको तकलीफ था, लंच की बात है, तो आप बनाओगे लंच, वो बनाएंगे डिनर। तो वहाँ पर नेहल ने बोला कि नहीं भाई, मेरा वर्कआउट का सेशन है, मेरे सारा स्केड्यूल होता है, तो मैं अपना खाना नहीं बना पाऊंगी। तो ऐसा उन्होंने बहुत प्यार से बोला। तो अमाल वहाँ पे चढ़ गए कि आपको तो बनाना ही पड़ेगा, आपको तो करना ही पड़ेगा। वहां पर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, मतलब गुंडाराज वाला जो मैं बोला ना वर्ड स्टार्टिंग में, ये गुंडाराज वाला वर्ड वहां पे सच में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अमाल को क्या लग रहा है ना कि वो मतलब घर के वो क्या बोलते हैं ना, मुखिया है, सरपंच है कि साला मैं ही घर चलाऊंगा, वो बात उन्होंने प्लान कर ली है। सो वो शायद गलत है, क्योंकि नेहल वहां पे सही थी, मैं थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि इससे पहले नेहल ने भी बोला था कि आप मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो कुछ चीजें मुझे चेंज करवा दो, तो उन्होंने भी बोला था। तो वहां पे अमाल ने किसी वो बात को मतलब समझा नहीं ना, किसी ने उस पर ध्यान दिया। अब नीलम की बात आई, क्योंकि नीलम नहीं दिख रही है कहाँ पे भी, तो नीलम को डिफेंड करने के लिए अमाल ने बोला कि यार नीलम को रात का लंच बनाने दो, दिन का जो है वो आप बनाओगी। तो नीलम फिर भाई ऐसा थोड़ी चलता है, हमको तो करना है, वो अभी वो उसकी बात है, वो करेगा। ये नीलम का बस इतना ही है, नीलम कुछ और नहीं कर रही है, नीलम पे वैसे दिख नहीं रही कुछ भी। सो इस वजह से नेहल का और उसका बहुत जोर से हुआ। वहां पर उसने 4 लोगों से ओपिनियन मांगा कि यार दोपहर में नीलम 1-2 बजे खाना बनाएगी तो आपको चलेगा क्या। फिर वो अपने बशीर बॉब, जो अभी पूरे हफ्ते से कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी चलेगा, मुझे नहीं चलेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो फिर 2-3 लोगों से और पूछा, तो तानिया मित्तल को पूछा, उसने बोला कि मुझे भी नहीं चलेगा। फिर प्रणीत के पास गया, प्रणीत ने बोला यार तुम लोग सब डिसाइड करो आपस में, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पर अमाल ने उस चीज़ का मुद्दा बनाया। अमाल मतलब बेसिकली ढूंढ रहा है कि मैं अपने तरीके से घर को रूल करूंगा, ऐसा उनका सोच है इस हफ्ते के लिए। बाकी जैसे ही मेरा कैप्टनसी खत्म हो जाएगा, मैं फिर अपना सोने के मूड में चला जाऊंगा। 4 घंटे दिन में सोने का, शाम को 4 घंटे सोने का, अपन सोएगा रात को 10-12 घंटे, फिर सुबह उठेगा, फिर थोड़ा बहुत सोएगा। यही उनका करेंगा करेंगा वाला सीन है, बाकी उसको कुछ नहीं करने का है। सो जी हाँ दोस्तों, यही करेंगा। सो वही बातें हो रही है अमाल की। तो अमाल का ये गुंडाराज बहुत तरीके से चल रहा है। बाकी अमाल और तानिया मित्तल जो करोड़पति है, उनका और अमाल का कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रहा है बेसिकली। आप अगर लाइव पे देखोगे तो उनका खिचड़ी बन रहा है। शायद तानिया ट्राई कर रही है उनकी अमाल के साथ खिचड़ी बनाने की प्लानिंग। बाकी अगले हफ्ते तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये हफ्ता वो कैप्टन है, तो शायद वो खिचड़ी ये हफ्ते के लिए, शायद अगले हफ्ते की खिचड़ी चेंज हो जाए, कोई और रहेगा। क्योंकि उनका तो ट्रेंड है तानिया का कि जो मतलब जो पेरियप्पा है, जो कैप्टन है, जिसके हाथ में पावर है, हम उसके पीछे भागेंगे। जी हाँ, यही तानिया का मोटिव है पूरे गेम में। वो थोड़ी सी शातिर है, वही वो करती है। बाकी मृदुल ने उनको एक्सपोज किया है, मृदुल के किसी फ्रेंड ने, आपने सुना होगा, किसी फ्रेंड ने उनको बताया कि तानिया मित्तल का जो है कुछ भी नहीं है, वो जो चीजें बताती है वो सब नहीं है। सो तानिया मित्तल के पास कुछ भी नहीं है, उनका कहना है उनके पास है, घरदार तो हर किसी के पास होता है यार, उनकी फैक्ट्री है, बट जो बड़ी बड़ी बातें वो फेंकती है वो शायद नहीं है, ऐसा मृदुल का कहना है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और रिव्यू मेरा कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं लेता हूँ विदा आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्मी भाई, लव यू ऑल, जय शिवराय।